परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री, बौद्ध मेडिसिन के जानकार रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे खुशहाल और रौनक चमक समृद्धि का देश अमेरिका। अमेरिका की ये शानो शौकत पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अमेरिका जिनकी ओर खींचा चला जाता है वो है शांति, आध्यात्मिक शक्ति और मुक्ति का मार्ग। इसलिए इतिहास में पहली बार अमेरिका की धरती पर परम पावन 17वें गेलवांग करमापा ओगेन ट्रिंडे दोरजी के जब कदम पड़े तो पूरा अमेरिका नतमस्तक हो गया। बौद्ध धर्म के गुरु परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के कदम चूमने लगा। ये तस्वीर बयां कर रही है कि शक्तिशाली संपन्न होने के बावजूद विश्व शांति, अहिंसा और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले धर्म गुरुओं में अमेरिका की कितनी आस्था है। आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की खोज में रहने वाले अमेरिकियों ने, अमेरिका में रह रहे बौद्ध धर्म के अनगिनत अनुयायियों ने 27 साल तक इस दिन का इंतजार किया है कि परम पावन करमापा के कदम अमेरिका की धरती पर पड़े और उनका जीवन सफल हो, क्योंकि अमेरिका की ही वो धरती थी जहां 5 नवंबर 1981 को शिकागो के पास जियोन के अमेरिकन इंटरनेशनल क्लिनिक में परम पावन 16वें करमापा रांगजुंग रिगपे दोरजी ने परिनिर्वाण हासिल किया था। और तब से अमेरिका को इंतजार था परम पावन 17वें करमापा के कदम यहां पड़े। 15 मई 2008 यही वो तारीख थी जब अमेरिकी बौद्ध अनुयायियों, बौद्ध धर्म के ज्ञान में आस्था रखने वाले छात्रों और शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ और अमेरिका के न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के कदम पड़े। इसके बाद अगले 17 दिनों तक परम पावन 17वें गेलवांग करमापा अमेरिका में रहे और न्यूयॉर्क, वुडस्टॉक, सैन फ्रांसिस्को सहित कई शहरों का दौरा किया। अमेरिका के दौरे में परम पावन 17वें करमापा ने कहां-कहां और कैसे दिया धर्म ज्ञान, सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे अगले एपिसोड्स में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। Tashidele, namaskar. 26 June 2010, 15th day of the 5th lunar month, Saturday. With the Earth-Earth combination of elements, which is considered auspicious, and this as the wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes of an individual. From
1636 hour has the new elemental combination coming up with the earth and water element, which is considered a very auspicious combination. And this combination of elements has productive energy to produce great happiness in one's life. And this day is especially auspicious for the person born in the year of ox, tiger, rabbit, and they can go for any kind of important decision making and start with new project or whatever, while the person born in the year of pig and mouse is considered inauspicious. Since this day is a full moon day, this day is considered as a day of Sojong, the day for purifying sins by making confession to their spiritual leaders. But feast with relatives should be avoided on this particular day. 27 June 2010, 16th day of the 5th lunar month, Sunday, with the fire and earth elemental combination considered inauspicious, and this combination of elements has burning energy to generate suffering. So any kind of important activities better be avoided on this particular day. And this day in general is considered good for the person born in the year of dragon. No laying of foundation, renovating and shifting of houses on this particular day. 28 June 2010, 17th day of the 5th lunar month, Monday, water element combination, which is a combination called very auspicious, and this combination of elements has refined energy that strengthens and extends one's life. And this day is especially good for the person born in the year of dog, sheep, and from this particular day, in terms of taking any kind of important activities, there is particular direction which need to be avoided at that particular time. And from here, that particular direction moves to the north direction for important activities. Facing toward west direction should be avoided starting from this particular day for a month, for a period of 1 month. And on this day, no engagement and marriage ceremony should be held. We will see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। जो
आदम पुरुष हैं केवल अगले जन्म के हित को, अगले जन्म में दुर्गति से बचने की इच्छा रखते हैं, उनको भी शील का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शील के पालन नहीं होने पर वह अकुशल कार्य का संचय करेंगे। अकुशल कार्य का संचय करेंगे तो अगले जन्म में दुर्गत होगा, और अकुशल कार्य से बच करके कुशल कार्य का संचय करने के लिए वो शील की चरण में जाते हैं। आदम पुरुष का शील 10 अकुशल कार्यों से निवृत्त रहना एक मूल शील है। वैसा 5 शील, 8 शील और 10 शील की विवरण हैं। 10 अकुशल कार्य से निवृत्त रहने की जो शील हैं वह संपूर्ण अकुशल कार्यों से बचने की एकमात्र उपाय है। इस प्रकार से जो मध्यम पुरुष हैं, निर्वाण चाहते हैं, संपूर्ण क्लेशों का प्रहान चाहते हैं, समाप्त चाहते हैं, उसका भी यही मार्ग है। उनको तो प्रज्ञा पूर्ण रूपेण प्रज्ञा जो यथार्थ को साक्षात करने वाले प्रज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि क्लेश आवरण समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक अविद्या की नष्ट ना हो। अविद्या जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर क्लेशों का निरंतर उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अविद्या के प्रहार करने के लिए विद्या के बल चाहिए। विद्या के बल वो हैं जो संपूर्ण धर्मों की तथ्य को जानते हैं। बौद्ध पारिभाषिक शब्द में शून्यता कहते हैं। शून्यता अर्थात समस्त वस्तु अपने स्वभाव से स्थित नहीं है, स्वभाव स्थित रहित प्रतीत संपन्न मात्र के रूप में विद्यमान है। इस बात को वह साक्षात करते हैं, इस बात की अनुभूति होता है। वह प्रज्ञा जो है केवल विपश्यना की चित्त से ही उत्पन्न हो सकता है। विपश्यना के अतिरिक्त कोई भी मन स्थित यह तथ्य को जानने की क्षमता नहीं रखता है। उस प्रकार के विपश्चित चित्त को उत्पत्ति करने के लिए शमत की प्राप्त होना अनिवार्य है। शमत का चित्त वह है एक बिंदु पर संपूर्ण चित्त को करीब दिन की चौथाई समय तक, अगर हम दिन को आजकल के हिसाब से 12 घंटा समझें तो उसमें से 4 घंटे तक बिना कोई ले और उद्दत की, उद्दत उस चित्त की अवस्था को कहते हैं अपने अवलंबन बिंदु से हट करके ऊपर उछल जाते हैं, विभिन्न विषयों पर चल जाते हैं, उसको उदित चित्त कहते हैं।
और लय चित्त उसको कहते हैं। अवलंबन विषय पर एकाग्र तो हैं, लेकिन उसमें स्पष्टता और तीक्ष्णता, बहुत साफ और बहुत तेज के रूप में अवलंबन को नहीं पकड़ पाते हैं, उसके ऊपर एकाग्रता नहीं है। हम कभी भी ध्यान में बैठेंगे, जब ध्यान में नहीं बैठने वाले होगा उनको तो बोध नहीं होता है। कोई भी ध्यान भावना में बैठ करके एक अवलंबन पर, एक विषय बिंदु के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करने के प्रयास करते हैं, तो या तो उसमें लय हो जाता है, उसमें सम जाता है और नींद आ जाते हैं। धीरे 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 वो असपष्ट होकर के नींद में चला जाएगा। या तो उससे उछल करके हम एक बिंदु के ऊपर एकाग्र करने की प्रयास कर रहे हैं, तो अनेक बिंदुओं पर, अनेक विषयों पर चित्त इधर उधर चला जाता है। तो ये दोनों दोष रहित एक बिंदु पर एकाग्र होने की क्षमता प्राप्त होते हैं, तो उससे शरीर में भी एक हल्कापन आता है। 12 घंटा पलथी मार करके वज्रासन में बैठे हो तभी शरीर को कोई कष्ट ना हो, ऐसा वो शरीर भी कार्य युग बना देते हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है। तो उस प्रकार की परिस्थिति को क्षमता कहलाते हैं। और क्षमता और विपश्यना दोनों की प्राप्ति से यह प्रज्ञा उदय की संभावना बनाते हैं। तो इस प्रकार की क्षमता और विपश्यना प्राप्त करने के लिए बहुत विशाल शील की पालन की आवश्यकता रहते हैं। तो इसलिए लोग भिक्षु बनते हैं, भिक्षुनी बनते हैं, शमनेरी बनते हैं, शमनेरी बनते हैं। तो भिक्षु के लिए बहुत अधिक शील हैं। सर्वास्वाधीन विनय के अनुसार 253 विभिन्न शीलों का पालन करना होता है, और भिक्षुनियों को उससे अधिक है। तो इस प्रकार की शील पालन करते हुए अगर गृहस्थी भी हैं, तो उन गृहस्थी को व्यापक 5 व 8 शील का बहुत कड़ाई से पालन करना होता है, तब जाकर के शमत विपश्यना की प्राप्ति होता है।